स्पेशली काम को लेके ही प्रोफेशनल बॉन्ड ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि सब सॉर्टेड है, सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं। तो राइटिंग पे बहुत काम करते हैं वो लोग। और राजन सर का शो तो मेरे लिए ऐसा हो गया कि बहुत मुश्किल उसमें फंस गया था। तो मैंने सुना, मैंने कैरेक्टर सुना, फिर उसके बाद मैं बैठा, उसके बाद मैंने सारे पैरामीटर देखे तो सब में प्लस ही था मामला, कहीं माइनस था नहीं। कैरेक्टर बहुत अच्छा, चीज़ें बहुत अच्छी, प्रोडक्शन अच्छा, लेजेंडरी शो। और राजन सर का शो तो मेरे लिए ऐसा हो गया कि बहुत मुश्किल उसमें फंस गया था। सो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार ठीक है। मेरी वाइफ से बात हुई, फिर उन लोगों ने उन्होंने बोला कि एक बार लेट्स गिव इट अ ट्राई, कैमियो नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, करके देखो, पता चल जाएगा करना है आगे कि नहीं। और ये रिश्ता में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। सो देन आई केम ऑन बोर्ड। मैंने सर को बोला कि चलो ठीक है सर, आप जो भी। फिर सर का ही फ़ोन आ गया एक्चुअली मुझे, उन्होंने बात की तो फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने बोला ठीक है सर मैं कर रहा हूँ, आप बस आदेश कीजिए। बस उसके बाद चीज़ें चालू हो गई। और क्या यार, एक्साइटिंग ये था कि एक तो ये ऐसा कैरेक्टर है जो मेरे कैरेक्टर से ऑलमोस्ट 70% के आसपास सिमिलर है। सो मुझे प्ले करने के लिए ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं। दूसरी चीज़, इस तरह का किरदार किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया स्क्रीन पे। तो ऑलमोस्ट 5 साल 6 साल हो गए इस तरह का किरदार किया। मिटेगी लक्ष्मण रेखा के बाद इस तरह का कोई कैरेक्टर मैंने किया नहीं। आज अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, ऑडियंस के लिए भी एक रिफ़्रेशिंग चीज़ हो जाएगी। तो वही सोच कर मैंने लिया। मतलब मुझे सच बताऊं तो तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या है, इतना बड़ा है, कितना क्या चीज़ है। मैंने इतना सुना था कि हाँ इतना बड़ा शो है, चीज़ें हैं, वो जानते ही थे हम। राजन सर को भी मैं जानता था थी। लेकिन जब आप ऑन बोर्ड आए और जब 5 दिन के अंदर इतना रिस्पॉन्स आया और 1 महीने के अंदर आपके कैरेक्टर को इतना प्यार मिला है, तो उससे बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे समझ में आया कि यार ये कोई आम चीज़ नहीं है। ये मैंने जितने भी शोज़ किए उसमें सबसे डिफरेंट यही था कि 5 दिन में एक्सेप्टेंस और 1 महीने में इतना प्यार मुझे किसी शो में नहीं था। सो दैट्स व्हाट मेक्स ये रिश्ता क्या कहलाता है वेरी डिफरेंट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे लगता है कि सब सॉर्टेड है, सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं। तो राइटिंग पे बहुत काम करते हैं वो लोग अपने कैरेक्टर्स को बनाने में, चीज़ों को करने में। तो मुझे लगता है कि और क्या चाहिए एक एक्टर को अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस करने को मिले। यार बहुत मुश्किल होता है डेली सोप में कंटिन्यूस उस तरह का काम करना। आप बहुत बार ऐसा होता है कि 100% नहीं दे पाते, क्योंकि बैक टू बैक बहुत कुछ चल रहा होता है और उसमें सब कुछ करना देना ये पॉसिबल नहीं होता। अब उसके अंदर जब आप ऑलमोस्ट 80% 90% भी दे देते हो तो वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बिकॉज 18-19 सीन एक दिन में परफॉर्म करना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगर 80% इंटेंसिटी के साथ भी कर लिया, जिसमें हर में 80% नहीं होती, कुछ में 100 भी होगा, कुछ में 80 भी होगा। सो आई थिंक इट्स अ गुड अचीवमेंट। फेवरेट को स्टार मेरे अनीता जी हैं, जिनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है हैंग आउट करना भी, बैठना भी, उनके साथ बातें करना भी, उनके स्टोरीज़ भी सुनना, उनके साथ काफ़ी सारी गपशप करना, वो सब अच्छा लगता है। और डेफिनेटली मेरे सीन्स ज़्यादा अभीरा के साथ ही हैं, तो उनके साथ भी अच्छा मेरा बॉन्ड है। और स्पेशली काम को लेके ही प्रोफेशनल बॉन्ड ज़्यादा है। बातचीत हमारी बहुत कम हुई है। तो बट शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, आई रिस्पेक्ट हर इन दैट। ऑफ कैमरा यार वहाँ पर ना बहुत सारे डॉग्स हैं सेट पे, तो मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पे मतलब राजन सर का डॉग्स को लेके इतना प्रेम है कि वो सीन करते टाइम पे कई बार बिल्ली वगैरह या डॉग वगैरह वो एकदम से शुरू में मेरी आदत जब नहीं थी तो एक बार कुछ जंप करके मेरे ऊपर आ गया था और वो वैसा कुछ हुआ था। तो वो मोमेंट पे मुझे लगा कि यार अच्छा ये होता है यहाँ पे, ये मेरे लिए नया है। उनके लिए यही मैसेज कि यार आप लोग बड़े कमाल हो। पहली चीज़ तो मैंने इतनी पावरफुल ऑडियंस जो है वो पहली बार देखी है। और मैं ये बोलता हूँ कि आप लोगों की बहुत सारी जिम्मेदारी है कि जब आप इतने इमोशनली कनेक्टेड हैं तो आप लोग जो अपने सेलिब्रिटीज़ हैं उनको जब इतना प्यार देते हैं, इतना सारा सम्मान देते हैं, तो जो डिसरेस्पेक्ट वाली चीज़ें या जो फालतू के कमेंट्स ये आते हैं तो उनको रिप्लाई आप ही लोग दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का उतना तो होल्ड है चीज़ों में। और जिस तरह से आप लोगों ने इस शो को स्पेशली इतना स्पेशल बनाया है वो कमाल है बस। तो
आप सब लोगों को थैंक यू उसके लिए, और यही बोलूँगा, यू गाइज आर अमेजिंग।